क्यों प्रीति बेटा? चाचा जी नमस्ते। मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाई है ना बहुत हो गई तुम्हारी, अब आगे नहीं पढ़ना है तुमने। मैंने तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा लड़का सुन रखा है। मैं तो खाली 10वीं पास हूँ, लेकिन फिर भी देख कितना अच्छे तरीके से सारा पेट्रोल पंप का हिसाब किताब रख रहा हूँ। दीदी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? वो तो मेरे से बड़ी है 3 साल, उन्होंने तो कॉलेज कर लिया, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं अब। जाने दे, मुझे तेरी चिंता है बेटा। रोटी खाने लायक हो गए है ना, इसलिए तू अपने चाचा से हिसाब मांग रही। अपनी भतीजी है ना, अपने चाचा से हिसाब मांग रही। हिसाब हिसाब। पहली बात तो जो आपने रिश्ता देखा है ना, भले उसके पास पैसे है पर लड़का कैसा है? अपाहिज है। मैं अपाहिज लड़के से शादी करूंगी? चाचा जितना भी पेट्रोल पंप से पैसे आ रहे हैं ना, मुझे सब पता है। जो आप घपलाबाजी कर रहे हो ना, उन्हीं पैसों से तुमने थोड़ी सी दूरी पे 50 बीघा जमीन ली है ना। किसने बताया तुम्हें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाई आज के इतने हाईटेक ज़माने के अंदर पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद भी आज भी वही चीज़ें चली आ रही है हमारे बीच में। जो पहले एक भाई अपने दूसरे भाई का हक मार जाता था या फिर उसके साथ बेईमानी करके उसका ज़मीन खेत ज़्यादा हड़प लिया करता था, वही हो रहा है इस लड़की के साथ में। अभी हम हैं लखनऊ के अंदर और यहाँ पर ये पीजी में रह के पढ़ाई करती है। इसके चाचा इसके साथ क्या कर रहे हैं ये बताएगी अपने मुंह से ही, ठीक है? ध्यान से सुनना बात को, क्या हो रहा है इसके साथ में, ठीक है? कोई चाचा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति। प्रीति, क्या हुआ आपको हमारे पास आना पड़ा? क्या कर रहे हैं आपके चाचा आपके साथ में? बहुत टाइम पहले मतलब मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो शहीद हो गए थे। अच्छा। तो जब वो शहीद हुए थे तो हमें पेट्रोल पंप मिला था जो कि मेरे नाम पे था, पर उस समय मैं नाबालिग थी। तो वो पेट्रोल पंप मेरे चाचा को मिला था टेक केयर करने के लिए। अच्छा। तो कुछ समय बाद मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। फिर वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा तो मैं लखनऊ आ गई पीजी में पढ़ने के लिए। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो? मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही 2 हूँ। साल से पढ़ रहे हो यहाँ पे? जी। अच्छा, फिर आगे तो आपके साथ क्या हो रहा है? सारा कुछ वाजा देखते हैं वहाँ पे। चाचा देखते हैं आपके? हाँ। कौन? मतलब मैं तो उन पर ट्रस्ट करती हूँ ना कि मतलब वो बचा रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, पर वो ऐसे बेईमानी कर रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा था ऐसा। क्या बेईमानी कर रहे हैं आपके चाचा? मैं 2 साल से अलग रह रही हूँ उनसे। पीजी तो में? हाँ, वो मेरा खर्चा पानी दे देते हैं मुझे थोड़ा बहुत, बाकी जो भी पैसा आता है वो अपने पास रखते हैं। मतलब जो भी पंप के कमाई हो रही है पेट्रोल पंप की, वो सारी वो अपनी सेविंग में लगा दे रहे हैं? वो अपने में सेव कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको कैसे पता लगा कि वो अपने लिए ही सेव कर रहे हैं, आपके लिए नहीं रखा कुछ बचा के उन्होंने? मतलब जो मेरे चाचा थे ना, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो मेरे पापा से पहले उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तो उनकी एक लड़की है जो मेरे से बड़ी है, मैं उनसे छोटी हूँ। अच्छा। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, बीए कर रही हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो मेरे चाचा मुझसे ये कह रहे हैं कि तू दूर रहती है, अलग रहती है, रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, तू मंगनी कर ले, फिर 1 साल बाद तेरी शादी करा दूंगा। मतलब कि अभी पढ़ाई की उम्र में वो कह रहे हैं शादी कर ले, शादी करके यहाँ से जाए? हाँ। अच्छा। मैंने उनसे ये बात बोली, पर पहले आप दीदी की शादी कराओ ना, वो मेरे से बड़ी है। जो तुम्हारे चाचा की बेटी है? हाँ। वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं, वो पढ़ रही है अभी भी। उसके ऊपर प्रेशर नहीं, पर मेरे ऊपर प्रेशर डालने की तुम शादी कर लो। अच्छा, आपको बोल रहे हैं जबकि आप सेकंड ईयर में हो, हाँ। आपको बोल रहे हैं भाई तू अपनी मंगनी कर ले और शादी कर ले। हाँ। और वो आगे पढ़ाई कर रही है, आपसे बड़ी है, कितने साल बड़ी है आपसे? वो मेरे से 2-3 साल बड़ी है। 2-3 साल बड़ी है और उसकी शादी नहीं करा रहे, उसको आगे पढ़ा रहे हैं। हाँ। देख रहे हो भाई किस तरीके का भेदभाव कर रहा है भाई इसका चाचा। ये कोई बात होती है? अपनी खुद की बेटी है, उसको ये दिख रहा है ये मेरी बेटी है तो जितना पढ़ेगी उसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि दुनिया भर का पैसा आ रहा है, पेट्रोल पंप की कमाई हो रही है। और ये उसके बड़े भाई की बेटी है तो उसको पढ़ने भी नहीं दे रहा, कह रहा है कि तू अभी सेकंड ईयर में तो क्या हुआ, अभी मंगनी कर रही, नेक्स्ट ईयर में तेरा क्लियर होएगा और तेरी शादी करके तेरे को भेज दूंगा। ये कर रहा है। कोई एहसान नहीं कि इतने दिन जो भी कमाई करी है भाई रख लो, अगली ने कभी हिसाब नहीं मांगा, आ जाता है इसके बाद चेक पे साइन करवाने, साइन कर देती है ब्लैंक पे, कितना क्या आ रहा है जा रहा है, सीए से सेटिंग बना रखी है कि भाई लॉस में ही दिखाया जा रहा सब कुछ। अगली को बोल देता है कुछ नहीं बचा इस साल, इस महीने ये कमाई हुई है। अब ये समझदार हुई है तो पूछने लग गई, नहीं तो कौन पूछता है भाई। ये तो यही सोच रही थी चाचा है। इसके सर में दर्द जब से हुआ, जब से इसकी शादी की बात चलने लगी, और शादी भी कैसे लड़के से। सुनो ज़रा, शादी आपकी पक्की करवा रहा है। जो आपको फ़ोटो भेजा, किसका भेजा? लड़का तो ठीक ठाक देखने में, पैसे वाला भी है,
पर उसका एक हाथ ना बचपन से पैदाइशी वो है, खराब है। खराब है उसका एक हाथ। देख लो भाई, ये चाचा है दरिंदा है। पैसे वाला है तो किसी से भी बांध दो क्या, पूरी ज़िंदगी काटनी होती है भाई। एक लड़का लड़की पूरी ज़िंदगी बिताते हैं साथ में, ठीक है। और ये कहाँ से तुम्हें लगती है कि अपाई जी अपंग से शादी करेगी? कोई प्यार थोड़ी करती है ये। और इसका चाचा चाहता है कि भाई कल को ये पेट्रोल पंप का हिस्सा या पैसा या फिर अपने नाम ना करवाए तो पैसे वाले घर में दे दूं। लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन वो लड़का जो जिससे शादी करा रहा है वो है अपाइज। समझ रहे हो बात को? अपाइज है, पैदाइशी विकलांग, उससे शादी करा रहा है इतनी सुंदर लड़की की। थूकते हैं भाई, थूकते हैं ऐसे लोगों पे। और प्रेशर कितना बना रहा है आपके ऊपर? प्रेशर बनाने की घर आ जाओ आप जल्दी से। घर आओ, करनी ही करनी है मंगनी। हाँ। फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा एक बार आप लखनऊ आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, उसके बाद ही मैं देखूंगी, सोचूंगी फिर क्या करना है। मतलब आपको तो वैसे तो आप शादी करोगे नहीं, मैं भी जानता हूँ, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कर लोगे आप शादी? अभी तो पढ़ना है मेरे को। जो उन्होंने चीज़ हड़पी है वो अपने अंडर में करनी है ना, क्योंकि अब तो मैं बालिग हो गई, मैं संभाल सकती हूँ सब कुछ। और अगर चाचा ऐसी कोई बात नहीं करता तो मेरे ख्याल से आप ऐसी कोई बात छेड़ते भी नहीं कि आपको पंप चाहिए या कुछ। आप तो अपने बाप की तरह समझते हो ना अपने चाचा को, है ना? जब से ये प्रेशर बना रहा है तब से मुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मुझे अपना हक लेना चाहिए मुझे ना? नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे बिल्कुल लेना चाहिए। कोई खैरात में नहीं मिला वो। आपके पापा आर्मी में थे, एक युद्ध में शहीद हुए, तब जाके वो पेट्रोल पंप मिला। किस लिए? उसके बचे हुए परिवार को पालन लालन के लिए। जब ही तो देती है गवर्नमेंट कि भाई वीर चक्र से सम्मानित करा गया, इनको कुछ देते हैं जिससे अच्छे से इनका परिवार, क्योंकि घर का मुखिया तो रहा नहीं, परिवार की ज़िंदगी एक अच्छे लाइफस्टाइल से कट जाए। वो चीज़ उसका फ़ायदा उठा रहा है चाचा। और बेटी जो शहीद हुआ, उस फौजी की बेटी एक अपाहिज से शादी करेगी। ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं हुई ना भाई। इसके चाचा को बुलाया हुआ है, काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका चाचा आएगा, आगे की वीडियो जब भी देखेंगे और तभी पता लगेगा किस प्रकार का दरिंदा है वो, क्या चाहता है आखिरकार। क्या उसे पंप ही चाहिए कि भाई पंप दे देंगे तो इसकी मनमर्जी से शादी होगी, या फिर वो चाहता है कि इसको ज़बरदस्ती शादी करके पहले अलविदा कर दो और मौत से अपनी ज़िंदगी काटे वो। इसका कोई ख्याल नहीं है। तो भाई इसको देखने के लिए ना वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। और कैमरा जब भी चालू होगा जब इसका चाचा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो एंड तक वॉच करना और अपना कीमती कमेंट ज़रूर दे के जाना भाई कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और हेल्पिंग वीडियो बनाने के लिए। कैसे हो प्रीति बेटा? चाचा जी नमस्ते। अरे बाप रे, ये कहाँ पे बुलाया तुमने इस पार्क में? कितनी गर्मी है। चलो ना गाड़ी में चल के बैठते हैं, ऐसे में बढ़िया। नहीं, यही बात करते हैं, खुले में बात करना अच्छा होता है। क्या बात करनी बताओ? आहा, सफ़र कैसा था तुम्हारा? सफ़र क्या 50 किलोमीटर दूर से, और कौन सा है, बढ़िया है ऐसे में। अरे मेरी भतीजी मुझे बुलाए और उसका चाचा ना, ऐसे हो सकता है भला? वैसे मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन पहले तुम बताओ। मैं ये पूछ रही थी कि क्या चाहते हो आप? देखो प्रीति, मैं ये चाहता हूँ कि अब पढ़ाई है ना बहुत हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब आगे नहीं पढ़ना है तुमने। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। मैंने तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। अच्छा, काफी रिच फैमिली है। जिसकी फोटो भेजी थी आपने? यस, काफी रिच फैमिली है। अरे दो जगह पे तो फैक्ट्रियाज है उनकी, और तुम बहुत राज करोगी वहाँ पे। इसलिए कहता हूँ अब ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर ना छोड़ दो, फटाफट चलो और शादी कर। मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो चाचा? अरे शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? पर एक मिनट, तुम्हारे चाची का फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ, अरे मैं प्रीति के साथ बात कर रहा हूँ भाई, बाद में करता हूँ, तुमसे बात मत करो अभी। ये तुम्हारी चाची भी है ना, उसे ना बड़ी जल्दी पड़ी है, कहती है जल्दी ले आओ प्रीति को और उसके हाथ पीले कर दो। इसलिए देखो, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है बताओ मुझे। ये ना तुम्हारी चाची वाकई में बेवकूफ़ है। एक मिनट, मैं इसे समझा देता हूँ। हेलो। अरे भाई, मैं प्रीति के साथ बैठा हूँ, उसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। उसे लेके ही आता हूँ आज।
तुम ना अभी फोन मत करना, ओके? फोन मत करना अभी, डिस्टर्ब मत करो यार, उसे समझाना भी तो है ना। चलो ओके बाय। तुम्हारी चाची ना यार इतनी बेवकूफ़ है ना क्लास। अरे तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी चाची भी तो तुम्हारी माँ ही है। कितनी फिक्र करती है तुम्हारी, मालूम है? बहुत ही ज़्यादा। हर पल उसे चिंता लगी रहती है, कहती है कि उसे वहाँ पे शहर में रखा है और हम ये इधर, और वो भी पीजी में रह रही है। उसे बुलाओ, उसकी शादी कर दो। देखो प्रीति, अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई बेटा, अब क्या करोगी तुम पढ़ लिख के, बताओ? वैसे भी तो पढ़ लिखने की ज़रूरत तो उन्हें होती है जिन्हें नौकरी करनी होती है। अभी कहाँ मैंने कितनी पढ़ाई कर ली है चाचा, अभी तो मैंने 12th पास करी है, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तुम मुझे इतनी जल्दी शादी करा रहे हो। अरे सेकेंड ईयर बहुत है बेटे, बहुत है। अरे बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत, दो दो फैक्ट्रियाज है उनके पास, और सारा तुम्ही ने तो संभालना है, और सारा तुम्ही ने तो संभालना है वहाँ पे। और मुझे देख, तेरे चाचा को देख, मैं तो खाली 10वीं पास हूँ, लेकिन फिर भी देख कितना अच्छे तरीके से सारा पेट्रोल पंप का हिसाब किताब रख रहा हूँ, सब कुछ संभाल रहा हूँ ना, सभी को पढ़ाया लिखाया, तुझे भी तो 12वीं पढ़ा रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी है बेटा, आप इसे छोड़ दो पढ़ाई बीए को। कर रही हूँ चाचा। हाँ हाँ, वो यार वो हिसाब किताब में इतना मन लगा रहता है ना। वैसे भी ये पेट्रोल पंप हमारा काफ़ी घाटे में जा रहा है, मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ मुझे ही मालूम है। काफ़ी टेंशन है प्रीति मेरे सर पे, तुम समझती नहीं हो। और तो आप दीदी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? वो तो मेरे से बड़ी है 3 साल, उन्होंने तो कॉलेज कर लिया, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं अब। हाँ हाँ, वो मेडिकल करना चाहती है ना, करने देना उसे, जाने दे, मुझे तेरी चिंता है बेटे। तो मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी तो कुछ करूँगी ना पढ़ लिख के। अरे समाज वाले है ना, उंगली उठाते हैं तेरे चाचा पर, कहते देख अपनी अपनी लड़की को, ये अपनी भतीजे को अपनी लड़की समान नहीं समझता है, बोलते हैं तेरे चाचा पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं देखो अपनी भतीजी को घर के बाहर रखा है, दूसरों के पास पीजी वीजी में पढ़ाता है। तुझे अच्छा लगेगा कि हमारे घर की इज्जत ऐसे चौराहे पर उछाली जाए? वैसे भी यहाँ पे तो सुरक्षित नहीं है। अच्छा ये बात सब छोड़ो, मेरे को एक बात करनी थी आपसे। जो आप लखनऊ आते थे ब्लैंक चेक पे मेरे साइन करवाने, उन पैसों का क्या करते थे आप? उन पैसों का, वो तो बेटे देखो ना, पेट्रोल पंप का मेंटेनेंस होता है, इतने सारे वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी सैलरीज होती है। हिसाब? 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 हाँ हाँ। मतलब तू अपने चाचा से हिसाब कह रही है? 2 साल आपने पेट्रोल पंप संभाला है, मैं 12th में थी जब, तो मेरे अंदर दिमाग नहीं था, खैर 12th तक का तो छोड़ दो, 6th क्लास में थी। आप जब से पेट्रोल पंप संभाल रही हो, मतलब जब से लेके अब तक के 8 साल हो गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? तो हिसाब चाहिए ना मुझे। हिसाब चाहिए तुझे? हाँ। अरे तू 12 साल की थी जब मेरे बड़े भाई साहब, तेरे पापा और तेरी मम्मी, उनका स्वर्गवास हो गया था, तब से लेकर अब तक तुझे संभालते आया हूँ। अपनी बेटी की तरह, तेरी बड़ी बहन की तरह पाला है मैंने तुझे, कभी किसी चीज़ की कमी होने दी, और आज तू मुझे हिसाब मांग रही है? अरे अगर मैं ना होता ना तो वो पेट्रोल पंप भी ना मिलता, ये तो मैंने कोशिश की तब जाके मिला है, और उस पेट्रोल पंप के भरोसे पे ही तेरी पढ़ाई हुई है। तू यहाँ पे पीजी में रहती है, इतने सारे खर्चे हैं तेरे, कौन उठाता है? तेरा चाचा उठाता है। पैसे कहाँ से आते हैं? उसी पेट्रोल पंप से आते हैं। अरे मैंने तो आज तक एक बीड़ी तक ना पी, एक सिगरेट ना पी, कोई चीज़ ना की। अगर ये गाड़ी भी ली है ना तो ये भी खाली पेट्रोल पंप तक आने जाने के लिए ली है, और तू मुझे हिसाब मांग रही है? सही हिसाब तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। ब्लैंक चेक पे तुम साइन करवाते थे, मुझे कुछ नहीं पता कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। वाह वाह, वेरी गुड। लगता है तेरे दूध के दांत ना अब बड़े हो गए, रोटी खाने लायक हो गए है ना, इसलिए तू अपने चाचा से हिसाब मांग रही है। अरे बेवकूफ़ लड़की, अपना खून पसीना जलाकर तुझे इस लायक किया, इसलिए कि ताकि तू एक दिन मुझे इस पार्क में बुलाकर हिसाब मांग सके। अरे कुछ तो शर्म कर। इसलिए कहता हूँ प्रीति, बाहर रह के है ना तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मैं तुझे एक पल भी नहीं रहने दूंगा इस शहर में। तेरी पढ़ाई, तू अपनी टीसी निकाल, लिविंग सर्टिफिकेट निकाल। ये देख तेरी चाचू को कितनी चिंता पड़ी है। तू अपनी लिविंग सर्टिफिकेट निकाल और मेरे साथ अब भी चलेगी तू। अरे तू समझी नहीं है क्या? कह रहा हूँ ना बाद में फ़ोन करता हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है कितना बड़ा पंगा हो रहा है? अपनी भतीजी है ना अपने चाचा से हिसाब मांग रही, हिसाब हिसाब। बाद में फ़ोन करूँगा। तूने ये बात सोची भी कैसे आई तेरी जबान पे कि तू अपने चाचा को हिसाब मांगने लगी? अरे बेवकूफ लड़की, तूने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर तू फुटपाथ पर घूम रही होती। अरे तो आप रो क्यों रहे हो? आप दीदी की शादी कराओ ना पहले। रो क्यों रहा हूँ? रोने वाली बात की तूने?
अरे मैं तो तेरे हाथ पीले करना चाहता हूँ, तेरे लिए इतना बड़े घर का रिश्ता अच्छा। देखा है। एक बात छोड़ो, पहली बात तो जो आपने रिश्ता देखा है ना, भले ही उसके पास पैसे है पर लड़का कैसा है, अपाहिज है। मैं अपाहिज लड़के से शादी करूंगी। अरे अपाहिज हुआ तो क्या हुआ, उसका एक हाथ ही ऐसा है ना, वो स्पायरिया, वो हो जाएगा ठीक, बहुत पैसा है उनके पास, तो क्यों चिंता। अरे पागल तू ये क्यों। बचपन से तो ठीक हुआ नहीं, मेरे शादी करने के बाद ठीक हो जाएगा। अरे पागल, मतलब तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी करके मैं चली जाऊं, वो पेट्रोल पंप जो है वो तुम हड़प लो उसको। मैं हड़प लूं पेट्रोल पंप, मैं हड़प लूं? मतलब मेरी ईमानदारी पर शक कर रही है तू, अपने चाचा के प्यार पर शक कर रही है तो तू। हिसाब दिखाओ ना। प्रीति, तुमने ना आज मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। क्या तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि तुम मुझे यहाँ पे हिसाब मांग सको? अरे मैंने कभी तुमसे कहा है कुछ? आज तक तुमने जो भी खर्चे मांगे मैंने बिना बोले दिए। तुम्हें यहाँ पे बाहर शहर में बैठकर पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इतना सब कुछ तुम पर खर्चा करता हूँ, और तुम मुझसे ही सब मांग रही हो, अपने चाचा से, जिसने अपने खून पसीने से उस पेट्रोल पंप को चलाया। अरे उसमें से पेट्रोल कम, मेरा खून ज़्यादा निकलता है, समझी? मैं जब तुम्हारी बात मानती ना, मैं जब मानती कि तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरी फिक्र करते हो, जब तुम पहले अपनी लड़की की शादी करते, क्योंकि वो मेरे से बड़ी है। आप उसकी शादी छोड़ के मेरे पीछे पड़े हो। उन्हें स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, वो डॉक्टरी कर रही है, अभी भी तुमने उसको कुछ नहीं बोला कि तू शादी कर ले या कुछ कर ले। वाह रे मैं वाह। अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मेरे को बोल रहे हो कि उस अपाई से शादी कर लूँ। अरे वाह रे वाह, क्या अच्छा सिला दिया, कितने अच्छे बोल वचन बोल रही है तू अपने चाचा के साथ। अरे पागल, अगर मैं तेरी बड़ी बहन की पहले शादी कर दूंगा ना, तो लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, कह देंगे कि देख, पहले अपनी बेटी की शादी कर दी और भतीजी को रहने दिया। तेरा चाचा तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तेरा चाचा सैक्रिफाइस कर रहा है तेरी शादी करके। उस अपाई से वो अपाहिज हुआ तो क्या हुआ, तू रानी बन के रहेगी। अरे उनके पास बहुत धन दौलत है, समझी ना? देख ले, मान ले मेरी बात, तू चल मेरे साथ। और वैसे भी है ना, अब तेरी पढ़ाई लिखाई का समय निकल चुका है, अब तेरी शादी का समय आ गया बेटे। तुम चलो, मैं बड़ी धूमधाम से शादी मनाऊंगा तुम्हारी। तो पहले दीदी की शादी करा दो ना। शट अप, तुम्हारी सुई पता नहीं क्यों उस दीदी की शादी करा दो, दीदी की शादी करा दो पे लगी हुई है। अरे मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ पहले, समझी ना? मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे भी पढ़ना है। देखो प्रीति, तुम्हारी मनमानी ना बहुत हो गई, अब ये चलेगी नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी शादी वहीं पे होगी जहाँ पे मैं कराऊंगा। पहली बात तो मैं शादी नहीं करूँगी। देखो प्रीति, अपनी जिद पे मत अड़ो, जो कह रहे हो वही करोगी। मैं भी शादी नहीं करूँगी, मुझे भी पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, अब तुमने बहुत पढ़ लिया। पढ़ना है, सेकेंड ईयर कोई कम होता है क्या? डॉक्टरी कोई कम होती है क्या? अरे वो पागल है, करने देना उसे, डॉक्टरी कर रही है तो मुझे भी तो कुछ करना है। तो क्या करेगी करके, क्या करेगी? तेरा रिश्ता ही ऐसे घर में कर रहा हूँ कि वहाँ पे तू रानी बन के रहेगी, महलों में रहेगी। तुझे क्या करना है पढ़ाई करके और क्या आगे बढ़ के? वो तो बेवकूफ लड़की है, जाने दे उसे, पढ़ने दे, डॉक्टर बन के वो भी क्या कर लेगी। और तू क्यों? देख, तू पढ़ के तू भी डॉक्टर बनना चाहती है तो क्या करेगी? किसी सरकारी हॉस्पिटल में पागलों का इलाज करेगी, या क्या पता नहीं कैसे सड़े गले लोग आते हैं उनके पीछे घूमोगी, इधर उधर उन्हें टच करोगी, पता नहीं क्या क्या, तुझे भी बीमारी हो जाएगी। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू वहाँ पे अपने घर में शादी करके राज कर, राज एकदम। देखो बेटे, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा अच्छे के लिए कर रहा हूँ। और ये पेट्रोल पंप का ख्याल है ना, अपने दिमाग से निकाल दो इसे। अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे संभालने के लिए मैं हूँ ना। पहली बात तो मुझे भी शादी नहीं करनी है, और रही बात दूसरे पेट्रोल पंप की, तब मैं नाबालिग थी तो तुम संभाल रहे थे। अब मैं बालिग हो गई हूँ, अब मैं पेट्रोल पंप अपना खुद संभाल सकती हूँ। अच्छा, अब तुम बालिग हो गई हो, बड़ी हो गई हो, अब तुम अपना पेट्रोल पंप खुद संभाल सकती हो। अरे तुम्हें मालूम भी है पेट्रोल पंप पर कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना हिसाब किताब देखना पड़ता है। अरे दिन भर रहना पड़ता है वहाँ पे, और तब भी जाके ना कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। अरे खून जलाना पड़ता है अपना, और तुम कर भी नहीं पाओगी उसे, मैं हूँ ना उसके लिए। और सुनो, मेरा दिमाग ना खराब मत करो, वैसे भी यहाँ पे गर्मी है, तुम चलो ना, कार में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, बढ़िया। सुन लो चाचा, अब मैं शादी नहीं करूँगी और मुझे मेरा पेट्रोल पंप चाहिए। तू
तू अपने चाचा को उंगली दिखा रही है? अपने चाचा को? अरे जिस चाचा की उंगली पकड़कर चलना सिखाया मैंने तुझे, और तू आज उसी को उंगली दिखा रही है। बड़ी बदतमीज लड़की हो गई हो तू। ऐसा कोई चाचा नहीं जो तो अपनी भांजी के साथ ऐसा करे। क्या किया मैंने? सेकंड ईयर में उसकी शादी करा रहे हो तुम, वो भी अपाहिज से। अरे तू समझती क्यों नहीं है? नहीं समझना मुझे ऐसी चीज। अरे अपाहिज हुआ तो क्या हुआ, बढ़िया तू दीदी की शादी करा दो ना फिर। अरे दीदी को छोड़ ना, वो तो डॉक्टरी बनना चाहती है ना, बनने दे उसे। मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ पहले, ताकि तू घर से देख। अरे अपने चाचा के घर से निकलकर बढ़िया महलों में जाकर ऐश करेगी, राज करेगी तू वहाँ पे। चाचा जितना भी पेट्रोल पंप से पैसे आ रहे हैं ना, मुझे सब पता है। जो आप घपलाबाजी कर रहे हो ना बीच में, मुझे सब पता है। उन्हीं पैसों से तुमने थोड़ी सी दूरी पे 50 बीघा जमीन ली है ना। किसने बताया तुम्हें? बच्ची नहीं हूँ अब मैं, सब पता है मुझे। अरे अगर मैंने तुम वहाँ पे 50 बीघा जमीन खरीद के तुम मुझे उस अपाहिज लड़के का मकान दिखा रहे हो। अरे अगर मैंने 50 गज जमीन वहाँ पे ले भी ली, 50 बीघा, तो मेरे बाद तो तुम दोनों बहनों की हो जाएगी ना। वो उसे अपने सर पे बांधकर पोटली लेकर ऊपर जाना है। दोनों बहनों की हो जाएगी? वो मेरी अकेले की है। वो पेट्रोल पंप मेरा है। और उसे चलाने के लिए जो मैंने मेहनत की, वो कहाँ पे गई? मैंने कभी तुमसे कहा है? तो पैसे भी तो तुमने रखे हैं, घपलाबाजी तो तुमने की है। घपलाबाजी काय की घपलाबाजी की मैंने? क्यों? मुझे पेट्रोल पंप में नुकसान दिखा के फायदा उठा रहे थे ना। देखो तुम है ना, पेट्रोल पंप के कामकाज में इतना ध्यान मत दो। वो संभालने के लिए, उसकी टेंशन लेने के लिए मैं हूँ, ना कि तुम है ना अब एक पढ़ाई को छोड़ के अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में सोचो, जो मैंने सोच रखा है। इसलिए कहता हूँ तुम आज ही अब भी चलोगी मेरे साथ? चलो तुम। मैं कहीं नहीं जा रही। देखो प्रीति, जितना कह रहा हो उतना ही करो। मैं नहीं जाऊंगी। देखो मुझे मजबूर मत करो हाथ उठाने के लिए, समझी ना? आप हाथ उठा भी नहीं सकते। क्यों नहीं उठा सकता मैं तुम पर हाथ? अरे तुम्हारा चाचा हो, हाँ? तुम्हें बचपन से लेकर अब तक मैंने पाला है। मारोगे? क्यों नहीं मारूंगा? अगर गलत करोगी तो जरूर मारूंगा। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? मैंने क्या गलत किया? एक मिनट, तेरे चाचू को समझाओ। हेलो, अरे तुम पागल हो गए क्या? जब मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ, तो तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो? कौन सा रिश्ता टूटने वाला है? लेके आ रहा हूँ ना। अब फोन मत करना, वरना फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। एक तो इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, बदतमीज। चुप! देखो प्रीति, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें भी है ना एक थप्पड़ मार दूंगा। तू ही काकी ना समझत नहीं, पागल है, ते मेंटल है। तू भी मेंटल होगी, सारे के सारा पूरा हमारा खानदान ही मेंटल होते जा रहा है। इसलिए कहता हूँ ये पागलपंती छोड़ दो, चलो फटाफट, और तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर देता हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे नहीं करनी शादी अभी। बदतमीज, ऊंची आवाज में बात ना करो मैं मेरे से, समझी ना? इस तरीके से बात करेगी अपने चाचा के साथ? अरे कौन सी संगत में पड़ी हुई है तू? कौन सिखाता है तुझे? किसने तेरे कान भरे हैं जो तू अपने चाचा के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है? मैं एकदम सही बात कर रही हूँ, और मेरे कोई कान नहीं भर रहा है। मैं बच्ची नहीं हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वो तो तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे बोलने के ढंग से ही समझ में आ रहा है कि तुम सारा समझ रही हो। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। देख, तेरे कपड़े देख, तेरी रहन सहन देख। लेकिन मैंने आज तक कभी टोका है तुझे? अरे तुझे मालूम है, हमारे सोसाइटी में है ना, ये ड्रेस अलाउ नहीं करता है कोई भी, सलवार सूट ही पहनते हैं। और तुझे तो मैं ये शॉर्ट भी पहनने देता हूँ। मैं समझता हूँ, अरे तुम्हारी उम्र है अभी शौक पानी करने की, अय्याशी करने की, करो, खुल के करो। लेकिन ये करने के बाद शादी भी करनी ज़रूरी होती है। इसलिए कह रहा हूँ, अब ये अय्याशियाँ बहुत हो चुकी है। मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं टोका ना इन चीज़ों के लिए, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद, अपना घर चलो। चाचा जी, आप बार बार अय्याशी का नाम ले रहे हो। यहाँ पे मैं अय्याशी कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ? आप अपनी लड़की के लिए ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो? बदतमीज, वो तेरी बड़ी बहन है, उसके बारे में ऐसे सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? और आपको मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती है? देख, मैं ना बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो भी आर्गूमेंट करनी है ना, घर पे चल के करियो। मैं कोई घर वर नहीं जा रही। मैंने साफ बोल दिया है, मेरे को शादी नहीं करनी और मेरे को मेरा पेट्रोल पंप चाहिए। मैं खुद संभाल लूंगी। अब पेट्रोल पंप चाहिए? पेट्रोल पंप क्या करेगी पेट्रोल पंप का? हाँ, मैं खुद संभाल लूंगी।
अरे तू अपने आप को नहीं संभाल सकती है तो इतना बड़ा पेट्रोल पंप कहाँ से संभालेगी तू? देख, मेरा दिमाग मन खराब कर। वैसे भी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। तुझे कह रहा हूँ चल, एसी वाली कार है, बढ़िया नई ली है, चल आजा, टोयोटा की ली है, चल। वो भी घपलाबाजी करके ली है, प्रीति, मेरे ही पैसों की। अरे जो कार ली है ना मैंने, अपने पसीने से ली है। सारी उम्र उस पेट्रोल पंप पर 12 साल से काम कर रहा हूँ, पूरे के पूरे, समझी ना? अपने मेहनत से चलाता हूँ उसे। अगर वहीं पे, और तुम्हें क्या लगता है वो पेट्रोल पंप ऐसे ही मिला? अरे जब तुम्हारे पापा शहीद हुए थे ना, तो मैंने अपने पैर की एड़ियाँ घिस घिस के उस पेट्रोल पंप की अरेंजमेंट करवाई। कभी उस दफ्तर जा, कभी वहाँ पे जा, कभी कर्नल साहब से मिल, कभी मेजर साहब से मिल, तब जाके मुझे वो मिला है। और उसे चलाया भी मैंने है, लेकिन बावजूद इसके मैंने तुम में और रीति में कभी कोई फ़र्क किया? बिल्कुल नहीं किया। और देखो, शादी भी तो तुम्हारी पहले कर रहा हूँ, और वो भी बड़े महलों में। अरे मेरी बेटी है तू है ना, पेट्रोल विट्रोल को छोड़ दे, पेट्रोल को गोली मार। मैं हूँ ना उसकी टेंशन लेने के लिए, ठीक है ना? तू चल घर पे, चल, चलो कम ऑन। कितनी बार बोल दिया मैंने, मुझे मत चढ़ाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ अब। तुम शादी मत लगाओ, नहीं करनी मुझे शादी, एक बार मैंने बोल दिया। तो क्या करना चाहती हो तुम? अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, दीदी को शादी कराओ ना। पढ़ाई बहुत हो गई तुम्हारी। दीदी की भी तो बहुत हो गई, उसकी शादी क्यों नहीं करा रहे हो? देखो, वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दो। तो मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ। अरे तुम्हारा पढ़ना वाजिब नहीं है, तुम्हारी शादी अच्छे घर में होने जा रही है, पढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? सारे धन दौलत बहुत कुछ है उनके पास। कैसी बात कर रहे हो चाचा जी आप? ये कैसी बात कर रहे हो? कौन? नेहा का पढ़ना वाजिब है और इसका पढ़ना वाजिब नहीं है। मैं प्रीति का फ्रेंड हूँ, क्लासमेट। अच्छा, इसका क्लासमेट हो? देखो बेटे, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है और बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इसके हाथ पीले कर दूँ। तुम्हें मालूम है ना, समाज में लोग कितनी उंगलियाँ उठाते हैं। अगर मैं उस बड़ी की शादी कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बड़ी की शादी पहले होती है या फिर छोटी की? या जो आपने भाग के शादी करी थी उसी हिसाब से आप ये करना चाहते हो क्या? हैं, अपने बड़े भाई से पहले आपने भाग के शादी करी, वही करना चाहते हो क्या उसकी बेटी के साथ में? देखो, मैं इसकी शादी इसलिए करना रीत प्रथा क्या होती है, आप ये बताओ मेरे को, क्या होती है? पहले बड़े की शादी होती है ना, तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा रहे हो? प्रीति की क्यों करवा रहे हो बार अरे बार? वो मेडिकल की ये कर रही है, तो इसको हक नहीं है पढ़ाई करने का? अरे पढ़ तो लिया ना बेटा अब इसने। पढ़ लिया, और क्या, सेकेंड ईयर में पढ़ लिया। अरे जिस घर में इसका रिश्ता हुआ है ना, वहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, रानी बन के राज करेगी, बहुत किस धन घर में दौलत है। ऐसे कौन से घर में आपने रिश्ता करा है जहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती? अरे तो सेकंड ईयर कोई कम होता है क्या? हम तो 10वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पेट्रोल पंप चला रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आप अपनी बेटी को क्यों डॉक्टर बना रहे हो फिर? अरे वो तो, ओए पागल तो नहीं है तू? क्या हुआ चाचा जी, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? नहीं, तू हमारे फैमिली मैटर्स में क्यों उंगल कर मैं रहा है? उसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड है तो क्या तू हमारे फैमिली मैटर्स में इतना इंटरफेयर करेगा? लगता है इसी ने तेरा दिमाग खराब किया है, तू ही से उल्टी पट्टी पढ़ाता है ना। चाचा जी, खुद लोग समझदार होते हैं इतना, वो सेकंड ईयर में दूध पीती बच्ची नहीं है, उसको खुद पता है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे तुम जैसे भी लोग होते हैं समाज में, जो अच्छा चल रहा होता है ना, उनको कैसे बिगाड़ा जाता है। तो उस अपाई से शादी करवा रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप उसके साथ में। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होने दे रहे, अच्छा कर रहे हो उसके साथ में। अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हो, उसके साथ अच्छा कर रहे हो। उसके पापा का पेट्रोल पंप खुद लेके बैठे हो, ये अच्छा कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हो आप। अरे भाई, मैं मानता हूँ उसके, लेकिन वो दिलवाया तो मैंने है ना। कैसे दिलवाया है? आप शहीद हुए क्या? आपके पिताजी शहीद हुए थे क्या? उसके पिताजी शहीद हुए थे, उनके नाम अलॉट हुआ था। किस लिए होता है, किस लिए होता है ये जो मिलता तुम है? घर की बातें बाहर बताती हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हो, अपने फैमिली मैटर्स को बाहर शेयर करती हो। वाले इतने दरिंदे हो ना, तो बाहर दोस्त बनाने पड़ते हैं, अपने दिल की बात शेयर करनी पड़ती है। देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपाहिज लड़के से उसकी शादी कराने की? शक्ल देखना उसकी जरा। वो मेरी भतीजी है। भतीजी है तो किसी से भी बांध दोगे? बांध दोगे किसी से भी? मुझे पूरा हक है उसके क्या बारे में करने का हक है? गलत करने का हक है क्या? ये गलत कहाँ पे है? अरे पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं। और क्या, दो फैक्ट्रीज है। उसको नहीं चाहिए, कोई पैसे वाला नहीं चाहिए उसको उसका पेट्रोल पंप चाहिए, उसको अपनी स्टडी पूरी करनी है, उसको नहीं करनी शादी। जबरदस्ती है। क्यों नहीं होगा? क्यों? भाई देख, ऐसा है, अगर मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगा, हाँ।
तो समाज वाले क्या कहेंगे कि देख अभी तक इतनी बड़ी लड़की हो तुम्हारी बेटी के लिए नहीं कहेंगे समाज वाले, भतीजी के लिए कहेंगे। अगर मैं बड़ी वाली की शादी करता हूँ तो समाज वाले तो ज्यादा उंगली उठाएंगे ना, तुम समझते नहीं। वो तो यही कहेंगे कि देखा पहले अपनी बेटी की शादी कर तो दी। बड़े की तो पहले करते ही हैं। अरे यार इतनी समाज की चिंता, तुम ना- अपने घर परिवार की चिंता नहीं है आपको। तुम आजकल के लड़के नहीं समझते समाज के रीति रिवाजों को, समझे ना तुम। मैं आप समझते हो, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो आप? अरे दूसरों को पागल समझाया क्या आपने? चलो यार प्रीति, मैं वैसे गर्मी के मारे ये हो रहा है, चलो हम ऐसी कार में बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं, यहीं पे तुम डिस्कस जाओ। करेंगे, यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करोगे? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जो वो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो ना। चेक पर जो साइन करवा के लेके जाते हो, ब्लैंक चेक पर, कितना इलीगल है? कितना इलीगल है? हेलो, वो अडल्ट है। मैं उसका नौकर नहीं हूँ। तो क्या हो? मैं उसका क्या हो? मैं केयर उसका टेकर हो चाचा आप? हूँ। हाँ हूँ। केयर टेकर हो। फिर आप केयर टेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। शी इज अडल्ट। देखो, ऑफ कोर्स शी इज अडल्ट, आई आल्सो नो, लेकिन फिर भी जो समाज के रीति रिवाज है ना वो उसको, हमारे खानदान में प्रथा यार नहीं ये है। आदमी पागल है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज? क्या तू चाचा कहने लायक नहीं है भाई? कैसे बदतमीज लोगों के साथ दोस्ती करती है हाँ, तू? ऐसे ही दोस्त होते हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काम आते हैं। अरे तुम क्यों उसके फ्यूचर को खराब करना चाहते हो भाई? तुम फ्यूचर बना रहे हो। जरा पूछो उससे, जरा पूछो, करेगी वो शादी? शादी करोगी प्रीति? बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों नहीं अगर वो करोगी? लड़का ठीक भी होता तो भी करती शादी? क्यों करती मैं शादी? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी उसको पढ़ाई करनी है भाई। अच्छा, अब आया समझ में, खेल कहाँ पे अटका हुआ है। कहाँ पे अटका हुआ है? अच्छा, तो तुम ये गुरछिर्रे उड़ा रहे हो यहाँ पे पढ़ाई के नाम पर? हाँ, मैं जो तुम्हें पैसे भेजता हूँ, तुम ऐसे पार्कों में आकर बैठकर चिप्स कुरकुरे अमुक तमुक किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, कैफे शॉप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ऐसे अय्याशिया करती हो? हाँ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है ना? इसके साथ तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा है ना? हाँ, आप पागल हो क्या? पागल हो? थोड़े से पागल हो क्या? पागल मैं नहीं। जब मैं बता रहा हूँ दोस्त हूँ, वो बता रही है दोस्त है, तो जबरदस्ती का क्या थोप रहे हो भाई? अरे आजकल के लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जानते हो? दोस्त दोस्त कह जानते के हो? है ना, कहाँ तक उनकी दोस्ती जाती है, कहाँ तक जाती है? वो ए तक जाती है ना। अपनी ना जवान को संभाल ले ना, इस बुढ़ापे में ना एक आध हड्डी कम लेके जाएगा यहाँ से, समझ गया? ओए चले, ओए चाबी दे गाड़ी की चाबी। तेरे को गर्मी लग रही है? बनाऊं तेरी इज्जत अभी। भाग यहाँ से, चल भाग जाए यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अभी चाटा नहीं मारा, चाटा और मारूंगा गाल पे। प्रीति, केयर टेकर है, केयर टेकर बन के रहा, कोई चाचा वाचा नहीं है तू, समझ गया? प्रीति प्रीति कर रहा है अब। करा अपनी बेटी की शादी करा, जाके जा। ड्रामे कर रहा है यहाँ पे। देखा, जाओ यहाँ से। ये बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था हाँ, मुझे। यही बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, इसीलिए खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। शुक्र मना मारा नहीं है, क्योंकि इतने दिन तूने पाला है, नहीं चाटा मारता गाल पे ऐसा, वहीं की चमड़ी निकाल देता। ओके, आई विल सी यू इन द कोर्ट। जा यहाँ से, चल। यू इन द कोर्ट? कोर्ट में देखेगा? कोर्ट ही फाड़ दूंगा जरा। सब कुछ एक्वायर कर लो, सब कुछ ले लो प्रीति, ठीक है? ऐसे ऐसे चाचा होते हैं भाई, उनके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है। विश्वास के पात्र। उसको गर्मी लग रही है, भतीजी बैठी है यहाँ पार्क में, उसको एसी में बैठना है, पंप इसके बाप का, गर्मी उसको लग रही है। गाड़ी लेके आया अभी,